हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोग को पता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके थे डिटर्मिनेंट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उसका मान कैसे निकालते हैं। तो उनका मान निकालना दो विधि से बताए थे, एक एक्सपेंड करके, एक साइरस डायग्राम से। तो एक्सपेंड करके थोड़ा लंबा सा चल जाता है, बट साइरस डायग्राम से बनाइएगा तो आसानी से बन जाता है। साइरस डायग्राम से ऑब्जेक्टिव आप हल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तत्काल आइए उसी कड़ी को आगे ले चलते हैं और एक्सरसाइज 4.1 बताते हैं आपको। ये आपका डिटर्मिनेंट का चैप्टर है, पहला चैप्टर है। और मेरा कॉन्सेप्ट पहला चैप्टर का जो है वह पिछला वीडियो में है, आप देख लीजिएगा। और तब तक इस चैप्टर को बताते हैं। बता रहा है इस प्रश्न में कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणी का मान ज्ञात करना। सारणी का मान ज्ञात करना। पहला प्रश्न है आपका 2, 4, -5, -1। इसको हम डेल मान लेते हैं। आप इसको डेल भी बोल सकते हैं, डेल्टा भी बोल सकते हैं। डेल मान लिए। अब इसका मान निकालना है, 2/2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है। तो इस पे साइरस डायग्राम ना लगा के डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, अर्थात गुणा कर लेते हैं। इसका जो वैल्यू निकालते हैं ये कहलाता आपका प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के गुणनफल में से ये होता है ऑफ डायगोनल। ऑफ डायगोनल को घटा दिया जाता है, अर्थात ऐसे 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटाना है ऑफ डायगोनल का गुणनफल को, और 4 में -5 से मल्टीप्लाई करना। अब 2 को -1 से गुना करेंगे, -2, माइनस माइनस प्लस, 5 चौके 20। अब -2 में 20 को ऐड करेंगे तो बचेगा 18। यही इस प्रश्न का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला। 2 का पहला है डेल बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। इनको क्या करना है? गुना करना। किसको पहले गुना करना है? तो प्रिंसिपल डायगोनल को गुना करना। तो cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो, और साइन स्क्वायर थीटा। अब एक आइडेंटिटी जानते होंगे आप लोग कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके और आगे हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, इसका आंसर यही हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 का 2। डेल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स -1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले किसको गुना करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। ये हुआ मेरा प्रिंसिपल डायगोनल। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। छोटा टर्म को पहले लिख लेते हैं, बारे वाले को बाद में लिख लेते हैं। माइनस, अब ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल कितना है? ऑफ डायगोनल आपका है x - 1 और x प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए
इसको इन सब से गुना करना, अर्थात x को पहले सब से गुना कर लेते हैं, x कॉमन लेके ये टर्म लिख देते हैं, फिर +1 कॉमन लेके इतना बात लिख देते हैं। इधर एक आइडेंटिटी लगेगा, ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक ही। अब x से इस सब टर्म को गुना कर देते हैं, x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब, x को माइनस एक्स से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, x को प्लस एक से गुना करेंगे तो प्लस एक्स। अब +1 से गुना करेंगे, ये सभी टर्म एज इट इज रह जाएगा। माइनस के साथ इस ब्रैकेट का ओपन करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में था माइनस में आया, माइनस में है तो प्लस। अब देखिए यहाँ से एक तो एक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस और एक प्लस एक प्लस 2, और इसके आगे इसका हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, इसका यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। तो हमने देखा कि 2/2 का जो जितना भी डिटर्मिनेंट था उसका वैल्यू कैसे निकालें। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 का रहा प्रश्न, यदि a बराबर 1 2 4 2 तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट वैल्यू 2a इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू a, ये आपको दिखाना। तो आइए सॉल्यूशन में चलते हैं। प्रश्न में पहले जो प्रश्न होता है प्रश्न को लिख लेते हैं। a बराबर क्या है आपका, a बराबर है 1 2 4 2। अब देखिए हमें इस प्रश्न में कहीं न कहीं a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना। तो पहले हम क्या करते हैं, a से a का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको डिटर्मिनेंट a नहीं पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू a पढ़ेंगे। तो जब a को डिटर्मिनेंट का फॉर्म लिखे, इसके एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को भी डिटर्मिनेंट में के रूप में लिखेंगे। ऐसे लिखे और 2/2 का मान निकालना तो आपको बता चुके हैं, आप सीख भी चुके हैं क्या कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेना। तो 1 2 जा 2, उसके बाद ऑफ डायगोनल को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 4 जा 8 और दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -6। अब ना अब जो प्रश्न है उस पे आते हैं। देखिए क्या निकालना हमको, 2a का डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो a है, a से पहले 2a निकालते हैं, 2a निकालते। 2a का मतलब हुआ कि जो मैट्रिक्स है उसमें 2 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से गुना करेंगे यहाँ 2 से गुना होगा, तो 2 इंटू 1 2 4 2। अब 2 से गुना कर देंगे, सारे कंपोनेंट्स में गुना होगा, सारे एलिमेंट्स में गुना होगा, तो सब अपने का ट्वाइस हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो इसीलिए अब इसका क्या निकाल ले हम, डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, इनके एलिमेंट्स को इस तरह से पहले लिखना है। अब चलिए क्या करना, पहले प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण को गुना करना। 2 4 जा 8 माइनस ऑफ डायगोनल 4 8 जा 32, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -24 आएगा। -24 को देखिए अब इस तरह से लिखना है, इस फॉर्म में लिखना। ऐसे लिख लेते हैं 4 गुने -100, क्या दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा,
मतलब मेरा मान अभी तक सही है। अच्छा 4 और ये किसका वैल्यू आया देखिए, तो इसका आया -6 की जगह हम इतना रख देते हैं, कितना, डिटर्मिनांट वैल्यू 1, और गुना करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनांट वैल्यू इतना आएगा, बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, प्रश्न था यदि a बराबर इतना तो दिखाइए कि डिटर्मिनांट वैल्यू 2 इक्वल टू 4 डिटर्मिनांट वैल्यू a। तो प्रश्न बनाने का पहला क्रम होता है सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो दिया रहता है वो लिखिए। अब ए से इसका डिटर्मिनांट वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, कितना आया, -5। अब प्रश्न का जो LHS भाग है वह उठा लिए। LHS भाग है डिटर्मिनांट वैल्यू 2a, तो हम तो डायरेक्ट डिटर्मिनांट वैल्यू 2a नहीं निकाल सकते, पहले a में 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद निकाले। तो 2a निकाले तो 2 से इन सारे एलिमेंट्स में गुना किए, उसके बाद इसका हम डिटर्मिनांट वैल्यू निकाले, कितना आया, -24 आया। -24 को हम लिख सकते हैं 4 गुने -6, अर्थात -6 किसका वैल्यू है, डिटर्मिनांट a का। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4। 4 में भी वही प्रश्न है, क्या है, यदि a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो दिखाइए कि डिटर्मिनांट वैल्यू 3a बराबर 27 डिटर्मिनांट a। पहले क्या लिखना है आपको, 16, सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म 16। अब प्रश्न को लिख देना है, आपका जो प्रश्न है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इनसे हम क्या करते हैं, इनसे इनका डिटर्मिनांट वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। निकालेंगे इनके कंपोनेंट्स को, एलिमेंट्स को डिटर्मिनांट के फॉर्म में लिखना। अब देखिए 3/3 का है, तो इसका जो है मान दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक एक्सपेंड करके, एक सेरस डायग्राम। तो इसको भी एक्सपेंड करके ही बताते हैं आप, अच्छा रहेगा। यहां पर लिखना पड़ेगा आपको एक्स पेंडिंग along with R1। हम R1 लिखे हैं, आप 2 3 या C1 C2 C3 भी आप लिख सकते हैं। R1 तो ठीक रहता है। अब देखिए पहला एलिमेंट्स क्या है आपका, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। आप इसको उप सारणी के रूप में तोड़िए। कैसे, R1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके रॉ और कॉलम को हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा उसको 2/2 में लिख दीजिए। कैसे, ध्यान दीजिए, ये इसका रो हुआ, ये इसका कॉलम हुआ, क्या दिख रहा है आपको, 1 2 0 4, तो यहां लिखिए 1 2 0 4। उसके बाद ये प्लस में, ये माइनस में, क्या है, 0 है। फिर इसके साथ देखिए क्या क्या आएगा, 0 वाले को, रॉ को और कॉलम को ढक दीजिए। आपको देखिए दिखाई देता होगा, इधर 0 2, नीचा में 0 4, तो 0 2 0 4, फिर प्लस माइनस प्लस। अब क्या है, 3 नंबर में 1 है। 1 जो है, 1 का जो है उपसारणिक बनाइए, इसको ढकिए, इसको ढकिए, क्या दिख रहा है, 0 0 1 0 0 1 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 4 1 जा 4, 0 2 जा 0, -0,
जीरो फोर जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, प्लस एक जीरो जा जीरो, जीरो वन जा जीरो। 4 में से जीरो हटेगा, 4 बचेगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। कितना आया? 4 आया। अब देखिए, अब चलते हैं नाम। नाम क्या, इसमें भी डिटर्मिनेंट वैल्यू ए निकालने के बाद नाम चले थे और इसका जो LHS पार्ट था वो निकाले। तो LHS पार्ट कितना है इसका? डिटर्मिनेंट वैल्यू 3a, तो पहले हम निकालते हैं 3a। 3 से दिए गए मैट्रिक्स में गुना करना। तो दिए गए मैट्रिक्स कितना आपका? 1 0 1 0 1 2 0 0 4। कितना से गुना करना आपको? 3 से। 3 से गुना करना है तो मैट्रिक्स का चिन्ह लगाओ, 3 से सब में गुना करो। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12। अब 3a तो निकाल रहे हैं, अब इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू। कैसे? तो इनके एलिमेंट्स को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। लिख दिए? कैसे वैल्यू निकालेंगे? फिर वही टेक्निक अपनाएंगे एक्सपेंडिंग वाला। यहां लिखेंगे एक्स पेंडिंग along with R1, मतलब इसके एलिमेंट्स को R1 के अनुदिश विस्तारित करने पर। तब तक तो इसका मान निकालना, किसके अनुदिश एक्सपेंड करना है? R1। R1 कौन है आपका? ये R1 है। आप 2 3 के अनुदिश भी कर सकते हैं, बताएं। तो R1 के अनुदिश करते हैं तो उसका पहला A11 जो है वह 3 है। अब इसका जो है उपसारणिक तोड़ते हैं, तो जिसका रॉ कॉलम खत्म, क्या बचा? 3 6 0 12, 3 6 0 12, प्लस के बाद माइनस 0। इसका तोड़ेंगे, इसका ये खत्म, इधर 0 0, उधर 6 12, 0 0 6 12। अब ये लेंगे, इसका साइन प्लस, ये अल्टर वे में साइन चलता। इसका रॉ कॉलम खत्म, 0 3 0 0, 0 3 0 0। अब मल्टीप्लाई करना है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये टोटल 0 इंटू 0 घटा 0 प्लस 3 0 0 घटा 0, तो कुल मिला के आपका ये 0 ये 0, तो 36 दिया 108, बाकी छोड़ देते। अब 108 को हम लिख लेते हैं 27 गुने 4, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10, और 27 ये 4 क्या है? ऊपर देखिए डेल है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए, और दोनों गुना करेंगे 27 डिटर्मिनेंट वैल्यू ए, जो मिलेगा RHS के क्या आया? इक्वल आया। यही क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस तरह के प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में बोर्ड में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर डिटर्मिनेंट आपका 2/2 का है और इस तरह से मान निकालना है तो 4 इंटू समथिंग हो, एक मान कुछ भी हो। अगर 3/3 का है और इसका वैल्यू बताना है, इसका क्या कर देना है? 3/3 का है तो क्यूब कर देंगे, मतलब 3 बार गुना कर देंगे, तो 3 दिया 9 दिया 27 डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा। अगर 4a है, इस 4 को 4 बार गुना कर देंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, चौके 256, ये इस तरह से आएगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है, इसको याद रखिएगा। 2 है तो 4 होगा, 3 है 27 होगा, 4 है
256 होगा उसकी